हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। तो आज हम लोगों का PYQ डे नंबर है 50 दिन पूरे कर लिए भाई लगातार। बीच में 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 1 दिन गैप हुआ था, 1 दिन तो कवर हो ही गया था। बाकी पूरा 50 दिन से हम लोग लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं और आज 50वां दिन है। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अगर इकनॉमी की बात करें तो इकनॉमिक का आज है डे 17, ठीक है, 17 अक्टूबर, दिन फ्राइडे। एग्रीकल्चर का आज दूसरा PYQ का पार्ट दूसरा है, हम डन कर दिए हैं। आप लोग भी अपने जा कर के वहाँ सीट में डन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग PYQ कर रहे हैं जिसमें से पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है। कल थोड़ा सा आवाज़ मतलब सर्दी था तो आवाज़ निकल नहीं रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था, ज़्यादा अच्छे से हम नहीं कर पाए, ये मेरे को भी पता है, लेकिन आज अच्छा होगा। पॉलिटी का कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का पूरा, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, ठीक है, कंप्लीट है। ये चल रहा है इकनॉमी, और आज इकनॉमी का डे जो है 17 है, इकनॉमी का डे 17। बाकी 16 दिन से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इधर डन 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 दिख रहा होगा। तो आज डे 17 है, स्टार्ट करते हैं। सर ये PYQ जो होता है, ये क्वेश्चन कहाँ से होता है सर? बहुत कोई लोग पूछते रहते हैं कमेंट में, ठीक है, कि कहाँ से होता है क्वेश्चन, कहाँ से होता है। भाई ये फोरम IAS का है, कलेक्शन से है, ठीक है, वहाँ से है, उसी की किताब से है। और उसमें कहाँ से क्वेश्चन होते हैं? अपना CSE से होता है, CAPF से होता है, CDS से होता है, ठीक है, और स्टेट PCS से होते हैं। स्टेट PCS से छत्तीसगढ़, MP PCS, UP PCS, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC, इन सारी जगह से होता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट इज़ एसोसिएटेड, ठीक है। तो ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर से एसोसिएटेड है, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो ओमकारेश्वर जो है ना, वो अपने को देखने के लिए मिलता है कि ये नर्मदा रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है। 5th लॉन्गेस्ट रिवर है अपने पास नर्मदा, है कि नहीं, इंडिया का। और अगर बोले तो लार्जेस्ट जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कि नहीं। सॉरी, फ़ोन आया था, ठीक है, ओके। तो यही बात है, तो नर्मदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर द तपोवन एंड द विशुनगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड कहाँ है, ठीक है। तपोवन या विशुनगढ़ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, किसके ये में है? तो ये अपने को देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। तपोवन विशुनगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट जो है अपने को कहाँ देखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये देखने के लिए मिलेगा कि जो धौली गंगा है ना, ठीक है, उस पर ही है कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। आगे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है, हु इज़ द रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाने वाले नॉर्मन सब जो हैं ये इन कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना वो USA से थे, ठीक है। क्रैस्को एवा, ठीक है, यहाँ से 25 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट रहे और एग्रोनॉमिस्ट रहे, ठीक है। फादर माने जा रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? फिर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ द वीट्स और राइस के था, जिसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोगों का इंक्रीज़ हुआ था, है कि नहीं। तो कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में भी देखने के लिए मिला, इंडिया में भी देखने के लिए मिला, पाकिस्तान में भी देखने के लिए मिला। इनको नोबेल प्राइज़ विनर से भी अवार्ड किया गया था, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं ये, ठीक है। 1970 में नोबेल प्राइज़ विन करते हैं, ठीक है, उस मिलता है इनको। उसके बाद और क्या बोले तो इनका जो अगर डेथ की बात करें तो सितंबर 12 2009 में टेक्सास में इनका मौत हो जाता है 95 की उम्र में, ठीक है। आगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो, ठीक है। इधर कुछ बोर्ड है, इधर कुछ हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब ये जो अगर क्वेश्चन करेक्ट रहता ना UPSC 2008 का, तो ये T बोर्ड का पहले 2023 या 24 में क्वेश्चन पूछा था, जिसमें बहुत ज़्यादा ये हुआ था, है कि नहीं। तो कॉफ़ी बोर्ड जो अपने को देखने के लिए मिलता है वो बेंगलोर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने के लिए मिलता है? बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर, हाँ, जो कहाँ? बेंगलोर और कर्नाटका इधर, ठीक है। रबर बोर्ड कहाँ देखने के लिए मिलता है? रबर बोर्ड जो है अपने को केरला में देखने के लिए मिलता है, केरला। तो केरला नहीं है तो यहाँ क्या होगा? कोट्टयम केरला, ठीक है, कोट्टयम केरला। तो मतलब A का 1 और B का 3, बाकी कहीं नहीं, तो B इज़ द राइट आंसर। उसके बाद टी बोर्ड है, टी बोर्ड कहाँ देखने के मिलता है? तो टी बोर्ड जो अपने को देखने मिलता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
और जो टोबैको बोर्ड है ये देखने के लिए मिलता है गुंटूर, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ओके, थोड़ी थोड़ी जानकारी और लेते क्या। कॉफ़ी बोर्ड किसके अंदर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। प्रमोट क्या करना है इसको, कॉफ़ी प्रोडक्शन को प्रमोट करना है, ठीक है। रबर बोर्ड जो है किसके अंदर में आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंदर ही, ये भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश किया गया था रबर बोर्ड एक्ट 1947 के तहत, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी बोर्ड जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में आएगा, ठीक है। क्या काम है इसका, प्रमोट करना है टी कल्टीवेशन को, प्रोसेसिंग को और ट्रेड एक्सपोर्ट करना है, इस सब चीज़ को प्रमोट करना है इसको, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बच गया, टोबैको बोर्ड जो है जनवरी 1, 1976 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 के तहत ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर अपना जानते ही हैं गुंटूर में, ठीक है। आगे 57 गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गांधी सागर डैम जो है इनमें से किसका पार्ट है, तो गांधी सागर जो है वो चंबल प्रोजेक्ट का पार्ट है। गांधी सागर डैम इज़ द पार्ट ऑफ चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे डैम्स, 4 अगर कहें ना मेजरली तो 4 डैम का प्रोजेक्ट है इस पर, ठीक है, चंबल पे और उसके ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है। बेसिक एम क्या है इन सारे डैम्स का कि भैया इरिगेशन प्रोवाइड कराना है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल करना है। कहाँ पर ही, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, स्टेट में चंबल, ठीक। अब जो ये क्वेश्चन है 58, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। खाली नाम सिर्फ ये कह देना, देखो ये मोलेसिस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। अब जो गांव का लड़का है ना, ठीक है, जैसे हम हैं, ठीक है, गांव का है, तो यहाँ पर ही ना ये लोग देखता है, ये लोग हम लोग खाते ही हैं भाई डेली। ये जो दिख रहा है इसी को कह रहा है मोलेसिस। अब इसको हम लोग गांव में कहते हैं रावा गुड़, ठीक है, रावा गुड़, ठीक है। हम लोग गर्मी के दिनों में इसको अच्छे से ये करके पीते हैं, ठीक है, घोल करके, ठीक है। तो ये कहता है कि ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट है किसका, शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस का। तो बिल्कुल एक शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस होता है क्या है भैया, कि भैया जब गन्ने को एक मशीन में हम डालते हैं, ये देखो ये इंसान जो है ना, ये इंसान इस मशीन में इधर से गन्ना को डाल रहा है, ठीक है, और ये निकल करके आ रहा है, और इसमें जो यहाँ से जो रस निकलेगा ना, वो रस जा कर के यहाँ पर एक बाल्टी रहता है, एक बाल्टी में जाता है वो रस, ठीक है। देखो यहाँ पर ही इस वेले में देखो यहाँ से, ठीक है, ये इधर से डाला, इधर से ये होगा, यहाँ से दोनों तरफ से इसको प्रेस करेगा और दबेगा, इससे रस निकल करके इसमें जाएगा, फिल होगा, और इसी रस को फिर एक बड़े से कंटेनर में जो बड़ा सा चूल्हा बनता है, ठीक है, उस पर इसको डालते हैं और उसको गर्म करते हैं और उसी गुड़ को फिर रखते हैं। उससे फिर टाइट वाला गुड़ भी बनता है, जो ऐसा इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसका भी बनता है, छोटे छोटे गुड़ भी बनता है, और जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है थिक सिरप टाइप में, ये होता है मोलेसिस, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि भैया ये जो है सही है, ठीक है, कि एक शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस जब होता है तो उसी टाइम इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि एक उसका बाई प्रोडक्ट है, ये बात सही है। और बागेज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर मिल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द बॉयलर टू जनरेट स्टीम इन अ शुगर फैक्ट्रीज। तो बागेज जो है ना, ये हम लोग इसको बोलते हैं गांव में खोया, ठीक है, खोएवा या खोया ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इसका कह रहा है कि भाई इसका इस्तेमाल को हम लोग ना फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं, किसमें, बॉयलर में, ताकि जनरेट कर सके स्टीम को, कहाँ पर, शुगर फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। तो ये बात भी सही है। हम लोग तो इसका इस्तेमाल जो है ठंडा के दिन में, जब अभी ठंडा आ रहा है, ठंडा के दिन में इसको जो है हम लोग जला करके ऐसा आग तापने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी तो दे ही रहा है भाई, ठीक है। तो ये दोनों बात सही है। अब ये देखो, शुगर कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर कैन एज द रॉ मटेरियल। शुगर कैन सिर्फ और सिर्फ शुगर कैन से ही प्रोड्यूस हो सकता है क्या एज द रॉ मटेरियल, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। शुगर कैन जो है ये से और भी चीज़ों से शुगर निकाला जा सकता है, जैसे कि शुगर बीट हो गया, ठीक है, स्वीट सोरगम हो गया, कॉर्न हो गया, ये सब से हम लोग शुगर कैन निकाल सकते हैं। तो ये ओनली नहीं है। तीसरा गया, तो ए इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको कंसिडर कीजिए। इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स, ठीक है, ओरिजिनल के ऐसा मानते हैं कि इंडिया जो है ओरिजिनली होम है कॉटन प्लांट का, तो ये मानना है, ठीक है, मान रहे हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप द हाइब्रिड कॉटन वेराइटी लीडिंग टू द इंक्रीज प्रोडक्शन। बिल्कुल, इंडिया जो है
कह सकते हैं कि पहला कंट्री था जो डेवलप करता है हाइब्रिड कॉटन को, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन को। ठीक है, ये जो है कॉटन क्या होता है, एक मेन रॉ मटेरियल हम देख सकते हैं इसको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, है कि नहीं। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री था जो डेवलप करता है हाइब्रिड कॉटन वैरायटी को। ठीक है, जो जब इसकी वजह से क्या होता है प्रोडक्शन इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, पहली बार जो फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड था उसका नाम था शंकर 4। ठीक है, शंकर 4। ठीक है, जिसको कॉमर्शियली रिलीज़ किया गया था 1970 में। ठीक है, कहाँ से किया गया था, तो कॉटन रिसर्च स्टेशन किसके जरिए, तो सूरत बाई एक DRCT पटेल। ठीक है, इनका फुल फॉर्म हमको भी नहीं पता। ठीक है, ये थे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत, सही तो सही है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, एजर्सन है रीजन है, एजर्सन है रीजन है, क्या बोल रहा है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस दैन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक है, मान के चलो ना, ये है इंडिया ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और इधर वेस्टर्न कोस्ट। क्या कह रहा है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर राइस दैन द वेस्टर्न कोस्ट। ये जो राइस, ये जो सेक्टर है ना इधर वाला, ये ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है कंपेयर करें वेस्टर्न से। तो ये बात सही है कि ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट जो है एक आइडियल कंडीशन देता है राइस कल्टीवेशन के लिए, तो उसके वजह से ज़्यादा प्रोड्यूसन भी होता है। टेम्परेचर भी इधर मिल जाता है 20 से 27%। इसको थोड़ा सा सॉइल भी जो है भी क्ले सॉइल मिल जाता है। रेनफॉल भी 175 से 300 सेंटीमीटर के इधर आसपास में मिल जाता है, जो एक अच्छा कंडीशन देता है। ठीक है, राइस प्रोड्यूसर करने के लिए, और इसकी वजह से राइस थोड़ा सा अच्छा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो एजर्सन तो सर सही है। दूसरा रीजन पढ़ते हैं, द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव द मोर रेनफॉल दैन द वेस्टर्न कोस्ट। ये बात गलत कह दिया कि भैया ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा रेनफॉल रिसीव कर रहा है दैन द वेस्टर्न कोस्ट। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये ज़्यादा रिसीव करता है। ठीक है, क्योंकि भैया जो वेस्टर्न कोस्ट प्लेन है क्या करता है, विंडवर्ड साइड में लाई करता है कि नहीं। साउथ वेस्ट मानसून इधर से तो आता है, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो यहीं पर ही होता है ना, ये तो लीवर्ड हो जाता है इधर, तो इधर ज़्यादा पानी आ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट लीवर्ड साइड में आ जाता है साउथ वेस्ट मानसून के, तो ज़्यादा पानी जो है ये वेस्टर्न साइड ये करता है, रिसीव करता है, ईस्टर्न नहीं है। रीजन फॉल्स है, तो रीजन फॉल्स हम लोग को सी में ही दिखता है, सिर्फ आर इज़ द फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ठीक है, अब इतने दिनों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये वाला तो हम लोग को पता चल गया ना कि भाई कि पहला में ये दोनों सही होता है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है दोनों में, फिर 20 में दोनों सही होता है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता, फिर एक तीसरा फॉल्स। ठीक है, तो बार बार पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही मारो। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द 4 शुगर कॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, ये 2000 कुछ यूपीएससी CSE का 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसके अकॉर्डिंग उस वक्त का जो है करेक्ट सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें कि 4 स्टेट जो शुगर कैन प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेट, तो वो जो 4 थे वो हैं बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन अभी हम 2025 के अकॉर्डिंगली अगर देखें, ठीक है, तो क्या है कि 4 लीडिंग शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया 2025 उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। हमको लग रहा है सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है कि नहीं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, महाराष्ट्र सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कर्नाटक कंसिस्टेंटली रैंक 3rd, एंड तमिलनाडु जो है कितने रैंक टॉप 4 में आ रहा है। ठीक है, 62 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर द राइस क्रॉप। राइस क्रॉप बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कौन सा काम करता है, बायो फर्टिलाइजर पे ना ब्लू ग्रीन अलगी काम करता है। क्या होता है ब्लू ग्रीन अलगी क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं ये पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के तौर पे हम लोग करते हैं राइस क्रॉप में। ठीक है, इसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ये लोग करता क्या है कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसमें, अमोनिया में। ठीक है, और फिर उसको जो है एक नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट उसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है जो इंक्रीज़ हो जाता है नाइट्रोजन का जो कंटेंट है सॉइल में, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली जो है हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो क्रॉप यील्ड है वो बढ़ जाता है कि नहीं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लिस्ट है, मैच करने का बात है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है इधर क्रॉप है और इधर ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि किसको कितना वाटर चाहिए। अभी जूट को देखो, हम लोग जूट का कल भी क्वेश्चन किए थे, जूट को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, है ना। तो जूट का ना यहाँ देखो रेनफॉल 15 से 2000। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि ये जो जूट है, जूट अभी हम लोग कल भी देखे थे, तो इसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होगा, है कि नहीं। तो भैया इसको ये दे दो 2, है ना, जूट को 2 दे दो,
टेम्परेचर भी इसका है उसी के कंडीशन। डी का 2 यहाँ है, डी का 2 यहाँ है, बाकी सबको काट दो, ठीक है। अब देखो, अब कॉटन है, तो कॉटन के लिए हम लोगों को करीबन 500 से 1000 मीटर वाट चाहिए, ठीक है, मिलीमीटर, और टेम्परेचर इसका 18 से 22 चाहिए कम से कम। तो ए का जो है कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, 500 से 1000 यहाँ, ठीक है। 4, ए का 4 यहाँ दिख रहा है, इसमें हटा दो, डी हो गया। अब जो है बच गया बी सी, फ्लैक्स के लिए रेनफॉल चाहिए 600 से 800 मिलीमीटर, और टेम्परेचर इसका 5 से 18 डिग्री, ठीक है। तो इसको ना कहाँ पर ही दो, तीसरा नंबर, ठीक है, फ्लैक्स का तीसरा नंबर। अब ये फ्लैक्स होते क्या हैं, ये दिख रहे हो, ये होते हैं, ठीक है, फ्लैक्स लिनियम प्रिंट्स, ठीक है। उसके बाद शुगर बीट, इसको रेनफॉल भी चाहिए होता है 500 से 600 मिलीमीटर, टेम्परेचर चाहिए 18 से 22, ठीक है। तो इसको दे दो 5वां, ठीक है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अभी वीडियो पॉज किए थे, पॉज होने की जगह क्या हुआ कि वो कट गया, रिकॉर्डिंग सेव हो गया आधा में ही, अब फिर उसको हमको मर्ज करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ भी यार, क्या बात है। खैर, द डिस्कवरी ऑफ द ओक फ्लोरा इन 1966 एडेड अ न्यू चैप्टर टू द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सेरिकल्चर विच वॉज द फॉलोइंग स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द ओक टेसरा सिल्क, ठीक है। कहता है कि ओक फ्लोरा 1966 में इसका डिस्कवरी हुआ और एक नया चैप्टर, नया इतिहास रच दिया, ठीक है, पूरे समझे इतिहास में, किसमें, सेरिकल्चर में। सेरिकल्चर जानते हैं, सिल्क से प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है ओक टेसर सिल्क का जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, तो उसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है मणिपुर को हम लोग जानते हैं हाईएस्ट ओक टेसर सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम से, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टिवेटेड बाय द ट्रांसप्लांटिंग सीड। ट्रांसप्लांटिंग सीड्स कहने का मतलब होता है पहले सीड्स को बोया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से उखाड़ा और दूसरे जगह जा कर के फिर से ऐसा बोया, ठीक है। तो ये होता है ओनियन। बिल्कुल ये काम हम खुद किए हैं, ठीक है, हम खुद भी किए हैं, क्योंकि हम भाई गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम खुद से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो हम किए हैं। ये जो ओनियन होता है ना सबसे पहले, और अभी समय आ गया है, अभी इसका समय आ गया है, मेरे घर में ये आ चुका भी है, इसका सीड आ चुका है। अभी क्या होगा कि इसको ऐसा खेत में जा कर के बोया जाएगा एक जगह, ठीक है, जिस वक्त पूरी एकदम मिही उसका थोड़ा सा मिट्टी तैयार किया जाएगा, उस पर थोड़ा सा सैंड डाला जाएगा, बालू डाला जाएगा, उसके बाद इसको डाला जाएगा। अब जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको ना यहाँ से देखो, ये लेडीज़ और ये जो है कर रहे हैं, इस तरीके से हम भी किए हैं। इसको ऐसे यहाँ से ऐसा कहते हैं ना कि गुब्बारा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है ना, आधा इसको काट दिया जाता है, यहाँ देख रहे हो इसका कटा हुआ पार्ट, ठीक है। ये देखो ये फूल दिख रहा है, लेकिन इसको आधा यहाँ से ऐसे काट देते हैं, ठीक है, ये काट देते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको जा कर के दूसरे खेत में ऐसे रोपते हैं, ठीक है। ये देखो रोप रही है, तो इसी तरीके से करते हैं। तो ये ओनियन करते हैं, ये काम हम किए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई ठीक है। 66 क्या कह रहे हैं, क्रॉप्स हैं, इधर जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। अब बारले के लिए चाहिए भैया टेम्परेचर थोड़ा कूल चाहिए, और पुअरर सॉइल भी रहे तो चलेगा। तो कूल टेम्परेचर विद पुअरर सॉइल, ए का 2, बाकी हटा दो, ठीक है। उसके बाद राइस के लिए तो सब कोई जान रहा है, राइस के लिए तो कोई नहीं केस कर सकता कि भाई इसको थोड़ा सा हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए विद रिच सॉइल। अभी चल रहा है और अब तो काटने का समय आ चुका है इसका, राइस का, है कि नहीं। बी का 4 यहाँ दिख रहा है, तो मतलब क्या, ए इज़ द राइट आंसर, बाकी सब गलत। सी का 1 हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स विद द पुअरर सॉइल एंड उसके बाद डी का 3 वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट विद द हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। इतना याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। एग्रीकल्चर है तो खेती बाड़ी थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, वहाँ पर ही पीछे ही उसको कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब ये कह रहा है मैप, भाई अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता, 1997 का क्वेश्चन है, इतना ईजी अब नहीं पूछता है, ठीक है, कि मैप दे देगा और जा करके पूछो, ठीक है। कह रहा है कि 4 प्लेस ABCD यहाँ पर ही मैप किया हुआ है, ठीक है। ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर रिस्पेक्टली नोन फॉर द कल्टीवेशन। अब यहाँ पे ये कौन सा चीज़ कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, कौन सा चीज़ कल्टीवेट इसमें किया जाता है। तो ये जो रीजन अगर देखो तो किस चीज़ का है, ये गुजरात रीजन दिखा रहा है हम लोगों को। तो गुजरात जो है ना सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर ही, तो ग्राउंड नट मेजर क्रॉप के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ए पर ऐसे ही चलना, A B
सी और डी, इस तरीके से चलना, ठीक है। तो ए, इसमें तो ग्राउंड नट नहीं है, 2 में ग्राउंड नट दिख रहा है गुजरात में, ए में, ठीक है। और बी जो है ना सर, बी कौन वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है। और जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, तो अभी जो हम लोग देखे, अभी नहीं देखे शायद, पीछे या कहीं देखे होंगे कि शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेट, इसको सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कि नहीं, नहीं ऊपर में ही क्वेश्चन भी देख के आए ना, शुगर कैन वाला महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो भैया ग्राउंड नट और शुगर, ठीक है, ग्राउंड नट और शुगर कहाँ दिख रहा है, यहाँ तो बी में रागी है, शुगर कैन बी, मार दो ग्राउंड नट शुगर। अब सी में देखो अल्टीमेटली मिल गया है कि सी वाला जो रीजन है, ये कौन वाला रीजन दिख रहा है, ओडिशा वाला रीजन दिख रहा है। अगर आंध्र प्रदेश का ऊपर के देखेंगे तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है कि नहीं, और उड़ीसा में, ठीक है। तो ये रागी यहाँ पर ही देखने के लिए मिलता है। और गुंटूर अभी देख करके आए हैं, आंध्र प्रदेश, टोबैको, ठीक है, कल्टिवेट किया जाता है इस एरिया में। तो बी इज़ द राइट आंसर। 68 विच ऑन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द कंडीशन इज नेसेसरी फॉर द गुड कल्टिवेशन ऑफ द वीट के लिए, वीट कल्टिवेट करने के लिए क्या अच्छा समय होना चाहिए, ठीक है। वीट अभी देखो, अभी जब धान कटा जाएगा तो उसके बाद वीट को हम लोग बोते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए कम से कम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठंडा का दिन में ही, ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। गर्मी आने के टाइम, गर्मी आता है उस वक्त हम लोग काट के इसको, गांव में बोलते हैं झरा देना, ठीक है, जो हार्वेस्ट करते हैं ना, उसके बाद उसको थ्रेसिंग करना जिसको हम लोग बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए भाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल भी चाहिए, नहीं का ज़्यादा कुछ हेवी नहीं चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन, कौन सा एरिया जो है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूस करता है, तो वो जो रीजन है ना अपना नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, जो गुजरात हो गया, जो महाराष्ट्र हो गया, ये सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर ही कर सकते हैं, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्या कहते हैं मालूम, कॉटन, इंडिया को क्या कहते हैं, मदर लैंड ऑफ कॉटन। अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था ना कॉटन से, ठीक है, तो मदर लैंड ऑफ कॉटन कहते हैं, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ कॉटन की बात करें तो एक लॉन्ग स्टेपल टाइप कॉटन होता है, ठीक है, लॉन्ग स्टेपल टाइप कॉटन होता है, वो इजिप्ट में देखने के लिए मिलता है और यूएसए में देखने के लिए मिलता है। फिर होता है मीडियम स्टेपल कॉटन, ये देखने के लिए मिलता है इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और चाइना में, ठीक है। और एक जो शॉर्ट स्टेपल होता है, ठीक है, शॉर्ट स्टेपल कॉटन होता है, वो भी इंडिया और पाकिस्तान में दिखता है, ठीक है। कॉटन के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, ये सब जानते हैं। 70 क्वेश्चन, इन द मैप गिवन बिलो 4 एरियाज आर डिफरेंटली शेडेड, 3 विच ऑफ द इंडिकेट द सेरल्स, ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, 3 जो है सेरल्स क्रॉप्स प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है और एक जो इंडिकेट कर रहा है वो नॉन सेरल क्रॉप्स प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है वो एरिया। ये क्वेश्चन अब नहीं देता है, ये तो दिक्कत है। तो ये जो रीजन है ना 2, 3 कह रहा है कि 3 तो आपको सेरल्स वाला दिखाएंगे और जो एक जो है वो नॉन सेरल है, ठीक है, तो वो रीजन कौन सा है, ठीक है। तो ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग ये वाला दिख रहा है, इस तरीके का लाइनिंग है कि नहीं। अब ये रीजन अगर हम देखो तो भैया ये अगर हम कहें थोड़ा सा इधर भी आ जाता है, ठीक है, तो ये रीजन क्या होगा, इस रीजन में क्या मिलता है तुमको, इसमें देखने के लिए मिलेगा थोड़ा सा, और इधर भी थोड़ा झारखंड और वेस्ट बंगाल तरफ भी मिलता है हम लोग का राइस, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, राइस देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एरिया 1 को हम राइस, और राइस कहते हैं क्या, सेरल्स ही तो होता है ये, ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो दूसरा है, ये जो मैप इस तरीके से ऐसे यहाँ तक जो कटा हुआ है, इस वाले रीजन को हम क्या कह सकते हैं मालूम, इसमें क्या उगता होगा बताओ, वीट कल्टीवेशन हो सकता है। थोड़ा सा उस वक्त का डाटा है, थोड़ा सा 1995 का पुराना है। अभी तो राइस इधर भी देखने के लिए मिलता है, वीट यहाँ पंजाब में भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है ना, अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है, उस वक्त भी मिलता है, लेकिन पता नहीं क्यों डाटा थोड़ा इधर उधर है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर एक चीज़ हम बोले, ठीक है, कॉटन के लिए कौन सा रीजन अभी हम लोग देख करके आए, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब देख करके आए ना, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा सा इधर आ जाएगा तेलंगाना। देखो कुछ फीट एंड फाइट यहाँ नहीं है डेफिनेट, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंगली अगर इसके अकॉर्डिंगली चले तो ना यहाँ 4 मार सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डाटा, ये जो मैप है ना, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड मैप है, ठीक है, क्योंकि मेजरली तो वेरिएशन है भाई। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ यहीं दिखा रहा है तुम्हारा राइस को, इधर भी तो करते हैं, ठीक है, इधर भी थोड़ा थोड़ा होता है। तो
द आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, जो आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस है राइस का वो क्या होना चाहिए सर? तो वो होना चाहिए करीबन जो है रेनफॉल 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 25 डिग्री से अबव नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस अबव होना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे जाएगा तो ठंडा, अभी ठंडा आ गया ना, मतलब आने वाला है, अब तो इसका कटाई चालू हो जाएगा, है कि नहीं। 25 से 30 डिग्री चलेगा, ठीक है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, जिसमें से इसको ग्रोइंग सीजन में बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए, है कि नहीं। करेक्टली मैच करो, क्रॉप है, क्रॉप का डिस्ट्रॉइंग क्रिएचर है, ठीक है, मतलब ये सारे इंसेक्ट हैं, ठीक है। अब ये इंसेक्ट है भाई, जिसको याद होगा, मेरे को तो नहीं आता, ठीक है, सिंपली बात है। और 1994 का ये सब कुछ है। तो राइस में जो कीड़ा लगता है ना उसे बोलते हैं गुंडी बैग, ठीक है, गुंडी बैग 2, ठीक है। वीट में जो लगता है वो बोलते हैं अफीडा, ठीक है। तो ए का 2 और बी का 1 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और शुगर कैन में जो लगता है वो होता है क्या, शुगर कैन में टॉप सूट बोरर मॉथ, ठीक है। और जो ग्राम बच गया ग्राम में बॉलवर्म, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 73 मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट ब्रीड इन इंडिया इज, ठीक है। मोस्ट मिल्क यील्डिंग गोट, ठीक है, जिसमें हम लोग मिल्क निकालते हैं, वो कौन होता है? वो इंडिया में जो गोट है, बकरी है, वो कौन है? तो जमुनापारी, नाम ही ऐसा है। देखो ये है बकरी, ठीक है, वाइट कलर का, वाइट विद द ब्लैक मार्किंग, नीचे में ब्लैक मार्किंग है, ठीक है। ये ड्रॉपिंग ईयर, झूलता हुआ कान जो दिख रहा है तुमको, ठीक है। उसके बाद कहता है 2 से 2.5 लीटर पर डे देता है भाई, ठीक है। और इसका इस्तेमाल दोनों पर्पज़ के लिए किया जाता है, मीट के लिए भी किया जाता है और मिल्क तो कर ही रहे, मिल्क और मीट दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। सुक्रोज कंटेन इन शुगर कैन डिक्रीज है। सुक्रोज जो होता है ना शुगर कैन में होता है, लेकिन ये डिक्रीज़ हो जाएगा। कब डिक्रीज़ हो जाएगा? तो शुगर कैन जो है ना, हम लोग देखते हैं एक लंबा होता है शुगर कैन करना, अभी शुरू में हम लोग फ़ोटो भी देखे थे, उसको ऐसे डालना होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का शुगर बनता है, ठीक है, इथेनॉल बनता है, अभी E20 है, उसका E20 का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है कि नहीं। उसका जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, जिसको हम लोग खोया बोल रहे थे, उससे तो बना रहा है इथेनॉल, ठीक है। तो इथेनॉल बनाने में होता है, पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि इसका जो है सुक्रोज कंटेंट शुगर कैन में वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो भैया अभी ही समय है, शुगर कैन को अभी जो है मतलब अभी क्या होगा ना, थोड़ा सा पहले ही थोड़ा सा लग गया होगा, ठीक है। अभी कुछ समय के बाद जो है इसको हम लोग ना ठंडा के दिन में ही, अभी थोड़ा और ठंडा आएगा, उसके बाद जो है इसको काट करके खेत से ला करके ये कर देंगे, ठीक है। वो जो रस निकाल रहे थे ना वो निकाल देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, या फिर फ्रॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। ठंड जो बोलते हैं ना, गांव तरफ बोलते हैं उसको ओस, अगर ओस ठंड, पाला मार दिया ज़्यादा तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इफ़ द फ्रॉस्ट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रिपनिंग, तो पकने के समय में अगर फ्रॉस्ट हो गया, ठीक है, पाला मार दिया, तो भैया उसमें जो डिक्रीज़ हो जाएगा तुम्हारा सुक्रोज, ठीक है। पाला मार देने से आदमी डिक्रीज़ हो जाता है, तो ये तो प्लांट ही है भाई, ठीक है। शुगर कैन, बीटरूट, स्वीट पी, ग्राम, अरहर, फ्रेंच बीन कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बीच में आता है? तो भैया ये 1993 का है। ये 3 प्लांट फैमिली के अंदर में आते हैं। शुगर कैन अगर बिलोंग करे तो इसका शुगर कैन को हम लोग बोलते हैं पोएसिए, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसको, पोएसिए या पोकिए फैमिली, ग्रास फैमिली से, ठीक है। जो भी यार एक बार गूगल में वो इसको अनाउंस करा के दिखा लेना, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो है स्वीट पी, ग्राम, अरहर, फ्रेंच बीन, ये जो है ना फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। और इसका जो अगर फैमिली की बात करें तो है एमरंथासिए, ठीक है, ये है, ठीक है, ये फैमिली से बिलोंग करता है। सॉरी एमरंथिया नहीं, ये क्या बोल दिया मैं, स्वीट पी, ग्राम, अरहर और फ्रेंच बीन, अमरथिया नहीं, ये जो है फैबिसिया, ठीक है, फैबिसिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो बीटरूट है ना, ये बीटरूट अपने को देखने के लिए मिलता है एमरंथासिया, ठीक है, फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब क्वेश्चन बड़ा पहले वाले एकदम होते थे, क्या बोलते हैं, फैक्ट बेस्ड पे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अरे भाई उत्तर प्रदेश को जूट क्यों लगा दे रहा है, हम लोग तो जानते हैं जूट वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, तो फिर यहाँ जूट क्यों लगाया, यहाँ करेक्टली पूछा है, ठीक है। आसाम में वीट बोल रहा है, आसाम में वीट क्यों उगाया भाई, वीट दे दो, वीट दे दो, उत्तर प्रदेश दे दो, पंजाब दे दो, इधर दे दो, है कि नहीं, आसाम में क्यों दे रहे हो। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ना। गुजरात में टी दे रहे हो हैं आसाम दे दो टी को भैया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। केरला रबर, ये सही है, केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का इंडिया में। ये है भैया, इधर रेवोल्यूशन है और इधर कुछ रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। ये देखो यूपी पीसीएस का 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। और एक आगे हम चलते हैं, यहाँ देखो 97 यूपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन। यहाँ भी पूछा है कि किससे रिलेशन था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो बाकी सारे रेवोल्यूशन है। तो वाइट रेवोल्यूशन ड्राई फार्मिंग से, सिल्वर रेवोल्यूशन एग से, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से, ब्राउन से लीदर एंड कोको, गोल्डन से हॉर्टिकल्चर, ब्लैक से पेट्रोलियम और पिंक से ओनियन और येलो रेवोल्यूशन से ऑयल सीड एंड प्रोडक्शन। हो गया, तो यहाँ पर ही अब सारे का सारा हो गया। अब देखो भैया, गोल्डन अभी बताया, ऑयल सीड प्रोडक्शन कहाँ है, ऑयल सीड प्रोडक्शन ए का 1 एक ही से मिल गया क्या, एक ही से आंसर मिल गया क्या, ए का 2 क्या बोला, ये दूसरा है क्या, रिलेटेड विथ किससे है, अभी पढ़ के आया ना भाई। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी, गोल्डन हॉर्टिकल्चर और हनी, ठीक है। ए का 2 ये दोनों को हटा दो, ठीक है। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन, ये फर्टिलाइजर से था तो 4 डालो। बी का 4 कहाँ दिख रहा है, ठीक है, मार दो अब सी, उसके आगे सही है, ठीक है, उसके आगे क्या मतलब, सी का 1 येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, सी का, हाँ ठीक है। और डी का 3 पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्सन और रीजन है, ठीक है। शुगर केन एंड द शुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज़ मोर दैन द महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज़ लेस, ठीक है। कह रहा है शुगर कैन जो है और शुगर प्रोडक्शन यूपी में होता है, ठीक है, किससे, महाराष्ट्र से ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लेस है। तो ये बात सही है कि शुगर और शुगर कैन प्रोडक्शन यूपी में होता है, महाराष्ट्र से प्रोडक्टिव लेस है। ऐसा इसलिए है कि भाई जो है ना, ये लोग जो मेंटेन, ऐसा कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में है और जो मिल्स है, ये लोग थोड़ा सा कंबाइनली चलता है और क्वालिटी थोड़ा लो होने की वजह से प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा जो है वो लेस है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा सा के मार्जिनल के बेसिस पे हम इस स्टेटमेंट को सही कह सकते हैं, ठीक है। अब रीजन देखो, मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन द महाराष्ट्र आर इन द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ये जो है ना सर, ये रीज़न अपने आप में सही है कि ठीक है कोऑपरेटिव फैक्टर्स है, ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर से ही चलता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हम बात करें तो सबसे पहला अगर एशिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की हम बात करें तो ये अहमदानगर में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उस वक्त का बॉम्बे 1950 में, जिस वक्त उसे हम बॉम्बे कहते थे, तो विथोल राव और विखे पाटिल और गाडगिल जी थे, तो इन्होंने चालू किया था महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये शुगर केन के लिए, ठीक है। लेकिन क्या इसके वजह से इसका जो प्रोडक्टिविटी लेस है वो रीज़न सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों अपने आप में सही है बट रीज़न सही नहीं है, ठीक है। विच हाइड्रो पावर प्लांट इन भूटान वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय द इंडियन, देखो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, 2019 का। तो उस वक्त जो है, उस वक्त ये मोदी जी मांगदेचबू पावर प्लांट्स को ये किए थे, इनॉग्रेट किए थे, ठीक है। तो उस वक्त का है भाई, ज़्यादा इस पर लोड मत लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कार्डमन एंड द पेपर इन इंडिया, कौन है भैया, दे दो सीधे साउथ में। केरला देखने के लिए मिलता है, केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डमन का इंडिया का, अराउंड 59% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन हम लोगों को वहीं देखने के लिए मिलता है। हम क्या कहते हैं कार्डमन को क्या किस नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। और ग्वाटेमाला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डमन ऑफ कार्डमन, ठीक है।
जबकि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। लीडिंग मालबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट, मालबरी सिल्क सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो कर्नाटका में देखने के लिए मिलता है। कर्नाटका मेजर प्रोड्यूसर है मालबरी सिल्क का इंडिया में। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है पूरे और लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो मालबरी सिल्क का है पूरे दुनिया में अगर बात करें तो चाइना देखने के लिए मिलता है, सेकेंड में इंडिया आ जाता है, ठीक है। हमको थोड़ा सा वीडियो मर्ज करना पड़ेगा, एक टेंशन अलग ही आ गया। कोलधाम प्रोजेक्ट हैज़ बीन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। तो कोलधाम जो प्रोजेक्ट है वो सतलज पे बनाया गया है, ठीक है, रिवर सतलज पे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब फैक्ट वाला बेसिस है, इस पर क्या समझाना कुछ नहीं, फैक्ट है तो भाई पता है, नहीं पता तो नहीं पता है, सीधी सी बात है। स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ट्यूबवेल एंड द वेल इरीगेशन इन इंडिया, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल और वेल इरीगेशन देखने के लिए मिलता है इंडिया में, तो अपने को मिलता है उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट एरिया होल्ड करता है भैया, ठीक है। करीबन कहें तो 28.19%, ठीक है, ट्यूबवेल इरीगेटेड लैंड है इसका। अप्रॉक्सीमेटली 93.84 लाख के आसपास, लाख हेक्टेयर के आसपास ये जो है ट्यूबवेल इरीगेशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद पंजाब है और उसके बाद एमपी है, यहाँ यूपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सेनगुप्ता और जी सदस्युक, ठीक है, हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी ऑफ द माइक्रो एग्रीकल्चर रीजन्स, ठीक है। ये दोनों ना जोग्राफर थे, ठीक है, जोग्राफर थे और इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया था, ठीक है। पहले तो 4 भागों में किया, एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 भागों में इस तरीके से बांटा। फिर इसको और भी ज़्यादा हिस्सों में बांटा, करीबन 4 माइक्रो रीजन, फिर अलावा 11 मेजो रीजन्स, और फिर बांटा कि 60 माइक्रो रीजन में कैटेगराइज किया था, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक क्रॉप कम्बिनेशंस के लिए। तो ये है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग्स टू द फाइबर क्रॉप्स, इनमें से कौन जो है फाइबर क्रॉप से बिलोंग करता है, तो भैया कॉटन, जूट और सन हेम्प्स, ये जो है ये फाइबर क्रॉप्स हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेक्सटाइल बनाना हो गया, रस्सी बनाना हो गया, ठीक है, या फिर कुछ मैट्रेसेस बनाना हो गया, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल उसी में किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ऑयल कंटेंट, इसमें से सबसे ज़्यादा ऑयल कौन कंटेंट करता है, ठीक है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर नहीं, तो सीसम जो है सबसे ज़्यादा करता है। सीसम को हम लोग ऐसा होल सीड खाते भी हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, विटामिन भी बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल्स में, ठीक है। और कुछ जो डायबिटीज़ रिलेटेड पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा अच्छा ये करता है, ठीक है। खारिफ क्रॉप है ये, 80 से 90 दिन इसको टाइम लगता है। 70 और 75% के आसपास जो है मानसून सीजन में ही इसको उगाया जाता है, ठीक है। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सिंपली कि सबसे पहले कौन ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बना, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इनमें से जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कौन रखता है अपने आप में, तो सन हेम्प लगता है। सारे के सारे देखो, थाइंचिया, सन हेम्प्स, कॉपी, कोर, सब कुछ सब है। तो इसमें जो है कंसिडर द आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, सन हेम्प्स क्रॉप क्विकली एड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल्स, ठीक है। तो ये सन हेम्प कंटेन करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इनमें जितना नाम है उसमें से में, ठीक है। तो इन बाकी सारे के बारे में पढ़ लेना भाई, लगा दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर दैन 70% ऑफ द कॉफ़ी ऑफ द कंट्री ऑफ अलोन, 70% से ज़्यादा अकेले प्रोड्यूस करता है, तो उसको दे दो कर्नाटका को। अभी पहले भी क्वेश्चन था, कहता कर्नाटका 70% ऑफ द टोटल की प्रोड्यूस करता है कंट्री में, ठीक है। कॉफ़ी क्या बोलते हैं, कर्नाटका में लार्ज एरिया में ये किया जाता है भैया, ग्रो किया जाता है, ठीक है। 60% ऑफ जो इसका टोटल एरिया है वो इसी में जाता है, ठीक है। 5 अगर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट के नाम बोले तो कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ राबी क्रॉप, कल हम चार्ट लगाए थे ऐसा, एक तरफ राबी क्रॉप था, एक तरफ खारिफ क्रॉप था, उसके सीजन, उसके टाइम, उसके हार्वेस्टिंग का, उसके बोइंग का, सब कुछ था। कल का देखा वीडियो, नहीं देखा?
मस्टर्ड को हम लोग राबी क्रॉप के तौर पे ये कर सकते हैं। ठंडा में अभी कहते हैं ना सरसों, पूरा तरीके से सरसों चारों तरफ फैला होता है, ठीक है, हरा हरा दिखते रहता है कि नहीं, अच्छा लगता है उस टाइम खेत में जाने में। ग्रीन एग्रीकल्चर क्या होगा भैया? ग्रीन एग्रीकल्चर ऐसा अप्रोच होगा ना जिसमें जो फार्मर जो है एग्रीकल्चर कर रहा हो तो उसमें ध्यान रखेगा वो मतलब कि सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखेगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का रखेगा, और साथ में जो है कि भैया नेचुरल रिसोर्स जो है अपना मतलब इकोसिस्टम जो है वो उसको मेंटेन करने की बात करेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये इन्वॉल्व करता है अपने आप में किस चीज़ को, तो IPM। अब ये IPM क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में मतलब कि जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई की बात करता है, ठीक है, कैसा कितना न्यूट्रिएंट देना है, कितना है, ये सब देखने की बात करता है IPM, जो पेस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी है बेसिकली, जो बायोलॉजिकल, कल्चरल, केमिकल मेथड को कंबाइन करके वो कंट्रोल करता है पेस्ट को, ठीक है। फिर एक INS होता है, ठीक है। INS जो होता है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, जो कि बैलेंस बना करके रखता है, कैसे कितना न्यूट्रिएंट देना है सप्लाई में, कितना क्या करना है उस तरीके से। एक होता है INRM, ठीक है। INRM क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो वाटर को कंजर्व करने की ये करते रहता है, मैनेज करना है, सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, मैनेज करना है, और कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ग्रीन एग्रीकल्चर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देगा, और साथ में जैसे कि सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, ये सब पे, और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस करेगा, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया और कवर क्रॉपिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जब सारा कुछ जान गए ग्रीन एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये पढ़ो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड द इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, यही है, ठीक है। ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं, एम्फेसिस ऑन द फूड्स, ऑन द हॉर्टिकल्चर, ऑन द फ्लोरिकल्चर नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एम्फेसिस ऑन द हॉर्टिकल्चर, अवॉइडिंग द पेस्टिसाइड्स एंड द कल्चर। सी इज द राइट आंसर, ओके। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया बाय, किसके जरिए भैया? MS स्वामीनाथन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन वही पॉइंट किए थे MS स्वामीनाथन, कब किए थे? 1988 में किए थे, ठीक है। ये कहते भैया कि अभी ज़रूरत है नए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस का, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करने का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। अब जानते ही हम लोग कि ग्रीन रिवोल्यूशन होता है 1960-1970s के बीच में, बहुत बड़ा सक्सेस दिलाता है हम लोगों को, लेकिन फिर ठीक है, इसके कुछ नेगेटिव हम लोग सोशियोलॉजी में तो इसके इम्प्लीकेशंस भी बढ़ते हैं, कहाँ इसको नेगेटिव इम्प्लीकेशन पड़ा, कैसे फार्मर सुसाइड्स बढ़ गए उसकी वजह से, ठीक है। और इसका कुछ जो इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस देखने के लिए मिलता है कि वाटर लॉगिंग भी है, सॉइल सल्टिनिटी भी है, तो कुछ तो इसको चैलेंजेस भी थे, ठीक है। तो खैर MS स्वामीनाथन जी कंसिडर करते हैं, मतलब कि इस वर्ड को कॉइन किए हैं, है कि नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द परसेंटेज ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया अंडर द इरीगेशन 2011 हाईएस्ट, ठीक है। टोटल कह रहा है कि यहाँ कुछ स्टेट्स के नाम है, द परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, अंडर इरीगेशन 2011 का डाटा के अनुसार अगर चले तो 2011 में पूछा, तो 2015 में UPPCS मेंस में इसको पूछ लिया गया, तो उस वक्त के हिसाब से हरियाणा है, और अभी हम 2025 का डाटा निकाल करके आए हैं, तो 2025 में देखें तो पंजाब 98%, हरियाणा 94% और उत्तर प्रदेश 89%। तो अभी के हिसाब से एज़ पर द रीसेंट रिपोर्ट पंजाब देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बढ़ते ही घटते रहना चाहिए। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टिवेशन? अच्छा, यहाँ था वो उसी वक्त पूछ जाते हैं। शुगर कैन कल्टिवेशन में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ये देखो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ये सब कहाँ से, क्या इसमें क्या समझाना क्या है भैया? डायरेक्टली फैक्ट पूछ रहा तो उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन? इनमें से कौन सा स्टेट है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है सोयाबीन का? तो वो है मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के MP के बाद जो है महाराष्ट्र देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद राजस्थान देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यही सब है। ओके, आगे बढ़ें, आगे 1 मिनट, हाँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द राइस इज़ द हाईएस्ट? कौन से स्टेट में राइस का प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है? तो भाई पंजाब हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक है। 2022-21 के आसपास का डाटा है अपने पास, ये वाला अभी भी चेक किए तो अभी भी यही दिखाया है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, भाई ये ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? देखो ये यहाँ राइस नहीं है तो राइस और वीट दोनों था, तो राइस नहीं है तो वीट को मारो ना भाई, ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे ना, दूसरा मार दोगे। वैसे माही सुगंध इज़ अ वैरायटी ऑफ, माही सुगंध ये ना बासमती राइस का ये वैरायटी है, ठीक है। तो किस चीज़ को हम बोल सकते हैं? राइस, है ना, ये राइस।
वाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, भाई ये देखो ना, वाइट रेवोल्यूशन पूछ रहा है, अभी भी ऊपर हम लोग पूरा देखे कि नहीं देखे। मिल्क प्रोडक्शन फिर से देख लो यार, कहाँ गया वाइट रेवोल्यूशन, डायरी फार्मिंग्स, तो मिल्क रेवोल्यूशन वही ना हुआ, ठीक है। राइस ओरिजिनेटेड इन, राइस कहाँ ओरिजिनेट हुआ, देखो राइस ओरिजिनेट हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन कह सकते हैं कि मतलब प्रॉब्ली कहाँ पर, ईस्टर्न हिमालयाज़ के फुट हिल्स पे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा मानते हैं वो, कि जो राइस है वो ओरिजिनेट हुआ है साउदर्न इंडिया में, ठीक है। साउदर्न इंडिया में हुआ है और फिर वो स्प्रेड हुआ कहाँ पर, नॉर्थ कंट्री में, ठीक है। और कैसे, तो चाइना के थ्रू होते हुए फिर नॉर्थ में गया था, ठीक है। और अगर देखें एविडेंस के तौर पे देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में है कि 13,000 ईयर जो है ये डाटा देखने के लिए मिलता है कि 13,000 ईयर अगो का एविडेंस अपने पास है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और चाइना के पास 8,000 ईयर अगो का डाटा है उसके पास, और इंडिया के पास करीबन 7,000 ईयर अगो का, ठीक है। तो साउथ ईस्ट एशिया मार दो, और क्या कर सकते हो, तो बी मार दो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है सर, कंसिडर कर रहे हैं। ये एक असर्शन है, एक रीज़न है। ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी प्ले क्रूशियल रोल इन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू द मॉडर्न साइंटिफिक वन। बिल्कुल बात सही कह रहा है कि भैया ट्रांसफॉर्म कर दिया एग्रीकल्चर को, ट्रेडिशनल से मॉडर्न में कर दिया, ठीक है। अच्छा वैरायटी सब कुछ बढ़ा दिया। इट डिड नॉट इन्वॉल्व मच सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ये इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि ये इन्वायरमेंटल और सोशल कॉस्ट नहीं इंक्लूड करता, तो ये रीज़न तो गलत है भैया। रीज़न गलत क्यों है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो जब ठीक है बूस्ट किया प्रोडक्शन को, लेकिन ये कुछ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी किया है कि ना, एक्सेसिव यूज़ किया गया केमिकल का, वाटर डिप्लेशन चला गया, इसी वजह से तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चल गया सर। इरीगेटेड, ये क्या कर रहा है, इरीगेशन की वजह से, है कि नहीं। जो अभी ज़्यादा डीप वेल होना चालू हो गया है कि नहीं, तो जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने के लिए मिला है, ठीक है। और इसके बाद साथ में ये सोशल डिस्पैरिटीज़ भी बढ़ा देता है। कैसे कि लार्जर फार्मर जिसके पास रुपया पैसा है वो तुरंत तुम लोग अपना ग्रीन रेवोल्यूशन को अप्लाई कर लिया भाई, अपने मतलब यूज़ में ले आया, प्रैक्टिस में ले आया, और वो और ज़्यादा ऊपर उठता गया, और जिसके पास नहीं था पैसा वो नीचे चलता गया। तो रूरल इकोनॉमी को भी इफ़ेक्ट किया, एक तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट किया। तो ये तो गलत बोल रहा है ना, तो ये फॉल्स है। तो एक ये फॉल्स अपने को सी में ही दिखता है और कहीं दिखने के लिए मिलता ही नहीं है, तो डायरेक्ट मारो सी, ठीक है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम लोग रोक देते हैं, ठीक है। 102 मैच द लीस्ट एंड लीस्ट टू, ठीक है। रिवर वैली प्रोजेक्ट है और ये रिवर है, ठीक है। किस रिवर पे कौन सा वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, तिलैया डैम, ठीक है। ये तिलैया डैम जो है बराकर नदी पर बना है, और ये बराकर नदी जो है वो झारखंड का है, ठीक है। पहले फेज़ जब चल रहा था मल्टीपर्पज़ का, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था, उसमें सबसे पहले ये बनाया गया था बराकर नदी पे तिलैया डैम, ठीक है। ये अगर बराकर नदी की हम बात करें तो ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, दामोदर की। आज ही सुबह पढ़ रहा था इसको, ठीक है, झारखंड जब पढ़ रहा था, ठीक है। तो 1953 में इसको ऐसा किया गया था। पंचेत हिल डैम पढ़ रहे हैं ना, धाम क्या बोल रहे तुम। पंचेत हिल डैम जो है, पंचेत हिल डैम, ठीक है, ये भी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का ही एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो उनमें से भी ये एक था, ठीक है। ये पंचेत जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलता है। ये भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट कहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, झारखंड में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, 1 मिनट रुकना। और सी का राणा प्रताप सागर डैम, तो राणा प्रताप सागर सी का 2, चंबल रिवर दे दो भैया, है कि नहीं, चंबल पर है, ठीक है। इसमें चित्तौड़गढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर इसको ये देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद मैथिला माता टीला डैम ये कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये सीधा इसका चौथा नंबर बेतवा, ठीक है। माता टीला डैम जो है वो ललितपुर उत्तर प्रदेश इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। बेतवा रिवर जो झांसी से 50 किलोमीटर दूर देखने के लिए मिलेगा। और अगर देवघर से बात करें तो 93 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये रोकते हैं हम इसको, क्योंकि मेरे को ना आज क्या हो गया, स्टॉप हो गया वीडियो को, तो फिर आपको मेरे को मर्ज करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लग जाएगा। और मेरा जो इतना टाइम दिया हुआ है इसको एलोकेट है, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते हैं भैया अभी, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम 1 दिन तो बढ़ा ही दिए ना। ज्योग्राफी जो है यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ तक था ना ज्योग्राफी, 19 तक। हम क्या कर दिए, 20 को हम लोगों को गैप था,
अब हम लोग 20 को भी करेंगे यहाँ 50 क्वेश्चन, तो यहाँ करीबन 50 क्वेश्चन हुआ है, यहाँ 50 क्वेश्चन हुआ, 10-10 क्वेश्चन इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। हड़बड़ी वाला काम नहीं, आराम आराम से करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।